खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आपने भी पता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक ही है और बड़ी मुश्किल तय 3 महीने बाकी हैं और तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रहे हैं और तमाम प्रत्याशी जितने भी मैदान में उतर रहे हैं टिकट ने मांगने लग रहे हैं। हमारे साथ में धनबीर लोचब जी हैं, तो वो भी जुलाना तय टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी की और बातचीत करांगे कि किन मायनों में वाकई में वहाँ जरूरत है और वो वहाँ पे किस तरह से स्टैंड कर रहे हैं। लोचब साहब जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। पहले तो ये बताओ, INLD से क्यों आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? वहाँ की जो कल्चर थी ना, वो बदल चुकी थी। जिस चीज को हम लेके ज्वाइन किया था वो चीज वहाँ पे नहीं रही, इसलिए हमने छोड़ना पड़ा इसको। तो कांग्रेस पार्टी की नीतियों में आस्था किस तरह से आई थी फिर? मेरी आस्था आई है राहुल गांधी जी की वजह से, क्योंकि वो बेवाक आदमी है और जो कुछ कहता है स्पष्ट कहता है, सरेआम कहता है। उससे इम्प्रेसिव होके मैं कांग्रेस में आया। तो कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करा हाँ, तो जुलाना के अंदर भी काफी सारे जो प्रत्याशी हैं वो टिकट मांगने लग रहे हैं। जी, प्रजातंत्र है, सबका राइट है, कोई भी कैंडिडेट बन सकता है। तो वहां अपने आप को किस तरह से आप मजबूत मानते हो कि कैंडिडेटों की अगर आकलन किया जाए तो आप अपने आप को वहां पे किस तरह से बेहतर स्टैंड करते हो? मेरा एक स्टैंड तो ये है कि जहाँ जो जितनी भी वहाँ जमीन एक्वायर हुई है, 90% गांव के जो लोग थे जिनकी जमीन एक्वायर हुई थी उनका मैं वकील रहा हूँ और अब भी हूँ। और मैंने उनका बहुत मुआवजा बढ़वाया है और अब आगे भी मेरी ये सोच है कि अगर मेरे को पार्टी टिकट देती है और मैं फार्म आता हूँ तो हर जमींदार का जिसकी जमीन एक्वायर होगी कम से कम 1 करोड़ रुपया पर किला मुआवजा दिलवाऊंगा मैं। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि आप काफी अंदर तक इस बारे में जानते हो, पहले कोई भी मुआवजा है कम दिया जाता है, उसके बाद में ऐसा क्या होता है कि आपके स्टैंड करने के बाद में वो मुआवजा बढ़ जाता है या फिर कानून के बीच में आने के बाद में? ऐसा है, सरकार की पॉलिसी है वो मिनिमम देती है, जो है जैसे कलेक्टर रेट कम कर दिया, पता लग गया कि वह एक्विजिशन होनी है, वो उन गांवों का कलेक्टर रेट कम करके और बाद में फिर उसको बढ़ा के दे देते हैं। वो इस वजह से बढ़ता है। एक सेल डीड वगैरह जो होती है गांव की, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू असेस होती है। उसको जो है LIC अवार्ड करता है, उसमें उसको इग्नोर किया जाता है। सेल डीड को कोई नहीं देता, मार्केट वैल्यू कोई नहीं देखता। जो सरकार के हक में होता है, जो सरकार मिनिमम दे सकती है, वो दिलवाया जाता है। ओके। इसलिए बढ़ता है। तो इस टाइम पे जुलाना में आप घूमो फिरो हो, लोगों से मिलो हो और डोर टू डोर भी आप करो हो या फिर जो गांव में भाईचारा का मिलना है, सुख दुख में शामिल होना है, वो सारी चीजें करो हो, तो वहां जब आपने अपने आप को वहां पर प्रेजेंट किया तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स निकलता ना? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम जो नॉन जाट वोटर है उसमें मेरा बहुत ज्यादा रसूख है। मेरी दोस्ती है, लिंक है, हमारे नुंदा निधार सारा कुछ उनके साथ रहा है और अब भी उनका सिस्टम है जो मेरे साथ पूरा एज इट इज है, जो बाप दादों से पहले का था। तो इस टाइम पे वहां पे जो विधायक के तौर पे अमरजीत डांडा वहां थे, तो उनके कामों के बारे में आपने पता है कि किस तरह के काम उन्होंने किए हैं या फिर कि जनता उनके कामों तक खुश है या नहीं है? देखो, मुझे जो मिलता है वो तो ये कहते हैं वे कुछ नहीं किया इसने, बाकी वो तो वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। हल्का JJP पार्टी का वहां पर विधायक था जी, और JJP पार्टी को आज के दिन आप किस तरह से देख रहे हो कि कहाँ स्टैंड करने वाला? आज तो जीरो है, कोई उसको देख के कुछ नहीं है, ना ही लोगों का उन्होंने कुछ किया और लोग मतलब 100% नाराज है उनसे आज के डेट। तो कोई भविष्य नहीं उनका। इनेलो से सुनैना वहां पे शायद अपना नाम देवे, तो उनका कुछ है? नहीं, बेइज्जती करवाने के सिवा कुछ नहीं है। 1500 वोट मैक्सिमम उसकी आ सकते हैं, इससे ज्यादा का मुझे लगता नहीं कि कोई। अगर आप ऑल ओवर बात करा, पीछे लोकसभा गई है, लोकसभा में जैसे आप पिछला चुनाव ने देखा तो 10 की 10 भाजपा के पास में थी,
आप 50-50 पे आगे खड़े हो गए हैं, तो इसका कितना प्रभाव विधानसभा के ऊपर आप देख रहे हो? ये जो चुनाव था ये बीजेपी वर्सेज अगेंस्ट बीजेपी था। इसमें पार्टी किसी ने नहीं देखी, लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है और जो समर्थक थे उन्होंने बीजेपी के हक में वोट दिया। बाकी तो इसके लिए अगर कोई यूं खुश होए कि वह हम 5 सीट जीत गए, 40 सीट की हमारी लीड है, वो एक गलतफहमी होगी अगर और कॉन्फिडेंस होते हैं तो, और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो कोई भी पार्टी है, चाहे बीजेपी की बात कराएं या कांग्रेस को आप लेवा, तो जीत को लेकर किसी पार्टी को आश्वस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं तो इस हक का हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, फल जो है भगवान देगा और जनता जनार्दन देगा। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे, जुलाना की जनता के बीच में, कि भाई मैं जब टिकट मेरे को मिल जावे तो मैं इन मुद्दों के ऊपर सबसे पहले काम करूंगा? मेरा पहला तो है किसानों का मुआवजा, दूसरा जो किसानों की बेसिक जरूरत है, जिसको माइनर की जरूरत है, जिसको ड्रेन की जरूरत है, सबकी जरूरत सबके साथ मिलके, सबसे पूछ के, सबकी सलाह से उनकी पूरी करूंगा मैं। जहाँ पानी की कोई कमी नहीं रहेगी और कहीं पानी खड़ा नहीं रहेगा, बाढ़ से किसी की जमीन 1 इंच भी मतलब बिना बिजाई की नहीं रहेगी। तो ये आपके ये 2 मेन विजन रहने वाले हैं कि भी जो मुआवजा है वो उचित मिले, दूसरी बात कहीं सूखा या बाढ़ के कारण किसी की फसल को खराब ना होगा। तो सड़कों की व्यवस्था है या फिर और रोजगार मुहैया कराने की है, इंडस्ट्रियल एरिया की बात करा आप, ताकि जो लोकल में चीजें करी जा सके, उसके ऊपर भी करा जा सके। बिल्कुल है, क्योंकि हमारा जो एरिया है वहाँ पे नेशनल हाईवे 2 गुजरते हैं वहाँ से, तो स्कोप है वहाँ इंडस्ट्री लाने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए, उसके लिए भी हम काम करेंगे। और जो बेघर हैं उन लोगों को हम प्लॉट या घर देंगे और जिसकी जो जरूरत होगी उसकी हम वो पूरी करेंगे। पानी की है, बिजली की है, जिस टाइप की जो सुविधा की जरूरत है आम जनता की, उसके लिए काम करें। क्योंकि जब भी हम सर्वे करा हैं तो मेजर समस्या वहां पे पीने का पानी की और पशुओं के पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, तो वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी। मेरी भी यही सोच है कि ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सामूहिक है, इसके लिए तो किसी का कोई एतराज भी नहीं होता, सबकी जरूरत है, तो उसको मैं हर हाल में पूरा करने की कोशिश करूंगा। पानी की सुविधा जहां से भी अवेलेबल होगी वहीं से लाके देंगे हम। एक जब भी फील्ड में जाओ वहां तो एक बात है, कहीं कहीं तो निकल का आवा है कि भाई जब हुड्डा सरकारियां होती थी तो उस टाइम पे जो जुलाना था परली साइड जो विकास है वो होया है, उरली साइड नहीं होया है। तो भेदभाव की दृष्टि के साथ में ये बातें बोली जाए तो आप सहमत कितने हो इस बात ही लेकर? इस बात में सच्चाई है, हमने देखा, क्योंकि हम तो किसानों के साथ रहे हैं, उनके केस लड़े हैं। जैसे पौली और लाखन माजरा की सीम लगती है, बीच में एक डोल है, उधर तो 20-25 लाख रुपए किला मिलता है, हमें 8 लाख रुपए किला मिलता है। इधर से है बम्बेवा और जो क्या नाम है ईसापुर खेड़ी है, उनको 28 लाख रुपए किला मिलता, हमें 8 लाख रुपए किला मिलता था। तो उस चीज से तो हम पहले दुखी थे। इसी एवज में मैंने ये प्रण लिया है कि मैं जींद डिस्ट्रिक्ट की जो भी जमीन एक्वायर होगी या जितने केस पेंडिंग है अब डीसी के जो हाईवे वगैरह के, हर एक में 1 करोड़ रुपए किला कंपनसेशन मैं हर हाल में दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक चीज और सबसे बड़ी है जी, जो भी हाईवे बना है किसान की जमीन में को बना है, लेकिन किसान को उसके ऊपर चढ़ने की भी इजाजत नहीं, क्योंकि चढ़ने का मतलब क्या है कि उसके ट्रैक्टर को, उसकी बैलगाड़ी को, उसके जो 2 पहिया वाहन है उसकी चढ़ने की उसकी परमिशन नहीं होती। जिसका खेत में को जावा है उसको भी ये चीजें नहीं होती जी। हाँ ऐसा है ना, ये इनकी किस्म है हाईवे की, वो अलग अलग टाइप की है, कोई ग्रीन फील्ड है, कोई सिंपल है। जो सिंपल है उसमें तो ओपन है सारा कुछ, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि हाईवे जितने नेशनल हाईवे है ना उसकी कवरिंग होनी चाहिए ताकि कोई पशु पक्षी भी वहां आके एक्सीडेंट ना हो। तो उसके लिए ये तो जरूरी है, लेकिन जहाँ पे सुविधा अनुसार है, रास्ते मिल जाते नहीं है, वो कोर्ट केस करके या रिक्वेस्ट करके इनसे ले लेते हैं, मिल जाता है। तो एक आम जनता
के लिए एक मैं सवाल आप तक करूंगा, क्योंकि जो टोल टैक्स की बात करा, हाँ, जब कोई वाहन उसकी ले लिया तो रोड टैक्स भर के नहीं, वो एजेंसी से बाहर गाड़ी आवे है, उसको फिर बार बार टैक्स क्यों देना पड़ा है, चाहे वो टोल टैक्स का रूप में क्यों नहीं देना पड़ता हो? तो उसके लिए कंपलसरी है, इसके लिए कोई लड़ाई लड़ी जा सके? ऐसा है, इनका जो बहाना है वो ये है कि रोड की जो मेंटेनेंस है ना, एक तो कंस्ट्रक्शन पे खर्च आ गया और दूसरा मेंटेनेंस का है कि उस एवरेज में ये लेते हैं। लेकिन ये जो है वो मिनिमम लिया जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जितनी मेंटेनेंस में जरूरत हो सिर्फ उसी हिसाब से लेना चाहिए सर्वे करके, और यूं थोपना जो है वो गलत है। अभी भी टोल बढ़ाए थे इन्होंने। जी जी, ये गलत है इनका सिस्टम। तो जुलाना की जनता को कोई मैसेज आप देना चाहते हो? मैं तो यही कहता हूँ जी, मैं तो भगवान का भगत हूँ, श्याम जी महाराज का आशीर्वाद है, बजरंग बली का व्रत रखता हूँ और जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ। अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं 1-2 साल में ही ये दिखा दूंगा कि मैं इसी पर्पज के लिए आया था और मैंने पूरा कर दिया इसका। तो भाई लोचब साहब की बात आप कितने के कुछ सहमत हो? किस तरह था आप जुलाना ती देखो हो? जुलाना में किसका चेहरा ना आप देखना चाहो हो? कौन सा नेक्स्ट सर्वे का गांव आपका रहेगा? तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।